ओके चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में सीखा था हमने मोलेकुलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में, और हमने ये सीखा था कि मोलेकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। तो हमने देखा भाई कंबाइनिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल। तो हमें पता है भाई कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं उतने ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, और जो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें से आधे बॉन्डिंग होते हैं, बाकी आधे एंटी बॉन्डिंग होते हैं। दो टाइप के मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं भाई, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा में भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आएगा, पाई में भी आएगा बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बराबर। चलिए यहां तक हमने देखा था। अब ये सीखते हैं हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन दैट मोलेकुलर ऑर्बिटल, राइट। दैट इज बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोलेकुलर ऑर्बिटल, राइट। चलिए बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप बात करोगे हाइड्रोजन के बारे में, राइट, तो हाइड्रोजन के पास तो खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कहां पे होता है, आपका 1s के अंदर होता है, राइट। तो हाइड्रोजन के पास जब 1s ऑर्बिटल है तो दो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल जब जुड़ेंगे तो आपको दो मोलेकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे, राइट। जब दो 1s ऑर्बिटल जुड़ेंगे हाइड्रोजन के तो आपको दो मोलेकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, राइट। ये आपको कब मिलेगा? ये आपको मिलेगा बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1s ऑर्बिटल, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1s ऑर्बिटल ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। चलिए अब सेकंड ऑर्बिट में अगर आप जाओगे ना तो सेकंड ऑर्बिट में होता है बच्चों 2s एज वेल एज 2p। अभी सेकंड ऑर्बिट में 2s एंड 2p है, राइट। तो 2s का एक ऑर्बिटल होता है, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, px py pz, तो टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल। अब दो एटम के 4-4 ऑर्बिटल जब जुड़ेंगे, दो एटम के 4-4 ऑर्बिटल जब जुड़ेंगे आपको टोटल 8 मोलेकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे, राइट। कौन कौन से होंगे भाई? तो देखो बच्चों, कौन कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे हमें बाय कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स ऑफ सेकंड ऑर्बिट, दैट इज 2s, और 2p में 3 होंगे, राइट। 2px 2py 2pz। अब आपको एक सिंपल बात पता है बच्चों के s वाला जब जुड़ता है ना तो सिग्मा बनाता है, s वाला खाली सिग्मा ही बनाता है, राइट, पाई नहीं बनाता है। तो ये आपका कौन सा बनाएगा बच्चों? सिग्मा बनाएगा, राइट। चलिए px एंड py दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, pz जो हम मोलेकुलर एक्सिस के ऊपर लेते हैं, pz वाला जुड़ के बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये pz वाला भी क्या बनाएगा? सिग्मा बनाएगा। बाकी ये दोनों क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे, राइट। ओके तो जब ये सेकंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे तो आपको टोटल कितने ऑर्बिट है भाई? 1 2 3 4 ऑर्बिटल है। 4 इसके ऑर्बिटल होंगे, 4 दूसरे जुड़ने वाले के होंगे, टोटल 8 ऑर्बिटल जुड़ के आपको 8 मोलेकुलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। चलिए उसके अंदर बॉन्डिंग कौन से होंगे, एंटी बॉन्डिंग कौन से होंगे, राइट। ओके तो बॉन्डिंग होगा बच्चों आपका सिग्मा 2s, बॉन्डिंग मतलब स्टार बिना का, स्टार बिना के जो है वो बॉन्डिंग है, राइट। तो आपको बॉन्डिंग में मिलेगा सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, और आपको मिलेगा पाई 2py, पाई 2px एंड पाई 2py, राइट। इतना आपको मिलने वाला है बच्चों किसके अंदर? बॉन्डिंग में। चलिए एंटी बॉन्डिंग में क्या मिलेगा? तो एंटी बॉन्डिंग में मिलेगा आपको सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। चलिए ये तो पता चल गया कि भाई इतने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने हैं। अब सवाल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किस ऑर्डर में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जाएगा? तो भाई अनुभव ऐसा कहता है कि सबसे पहले भरता है लोअर एनर्जी लेवल। तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें से लो एनर्जी लेवल कौन है, हाई एनर्जी लेवल कौन है, राइट। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, एंड दैट थिंग ओनली डिसाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर्स, राइट। तो हम लिखेंगे बच्चों ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, राइट। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। हाँ तो अगर आप बात करोगे बच्चों एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन के लिए, किसके लिए भाई? ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन के लिए जब आप बात करोगे ना तो ये ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। सबसे कम एनर्जी होगा सिग्मा 1s का, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, राइट। उसके बाद आएगा आपका, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s आएगा, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद अब ध्यान से देखना बच्चों, उसके बाद आपका आने वाला है सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px एंड पाई 2py, बोथ आर द सेम एनर्जी लेवल।
पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई दोनों एक ही एनर्जी लेवल में आएंगे, ठीक है। चलिए उसके ऊपर आप जैसे ही जाओगे वहां पे आएगा पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई, दे ऑल्सो हैव सेम एनर्जी। और सबसे ऊपर आएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड, सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल पे आएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड। अभी मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊंगा ना, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इसको याद रखना, राइट। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना अभी। चलिए बच्चों, इसके सिवाय के जो है सेकंड पीरियड के, राइट, जैसे कि कौन है इसके सिवाय के, अगर आप सेकंड पीरियड में जाओ तो बच्चों हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, मैं सबके डायटोमिक कंसीडर कर रहा हूँ, एंड नाइट्रोजन। तो इसके और कार्बन रहेगा ना, कार्बन। अब इसके लिए जब आप बनाओगे ना बच्चों, तो सेम ऑर्डर रहने वाला है, आपको खाली यहाँ पे ध्यान रखना है बस, इन दोनों में इसको आपको ध्यान रखना है बस, खाली इसको आपको आगे पीछे कर देना है इसके लिए, राइट। दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। चलिए अब मैं यहाँ पे ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। खाली यहाँ पे आगे पीछे करेंगे, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, देन सिग्मा टू पी जेड। खाली इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। क्या है भाई ये? ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल है, राइट। चलिए मैं यहाँ पे आपको छोटा सा दो फिगर बना के दिखाऊंगा एंड द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। चलिए अगर मैं इसके लिए बनाऊं बच्चों O2 F2 Na के लिए, क्या होगा देखिए। आई एम मेकिंग द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर O2 F2 एंड Na2। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉन भर के नहीं दिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल के डायग्राम कैसा होगा। अभी मैंने कोई इलेक्ट्रॉन भरा नहीं है, राइट। चलिए तो यहाँ पे बच्चों आपको रखना होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, यहाँ भी वही होता है बच्चों आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आजू बाजू में आपको रखना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बीच में बनेगा आपका मोलेकुलर ऑर्बिटल। बीच में क्या बनेगा आपका भाई? मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा, राइट। चलिए बच्चों आप एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करोगे ना, तो सबसे पहले आता है आपका 1s ऑर्बिटल, फिर आता है आपका 2s ऑर्बिटल और उसके बाद आता है 2p के अंदर के 3, 2px, 2py, 2pz, राइट। पहले आता है आपका 1s, फिर आता है 2s, उसके बाद आता है 2p के अंदर 3 होगा, px, py, pz। चलिए सेम यहाँ भी 1s, 2s और यहाँ भी 2p के अंदर के 3, दैट इज 2px, 2py, 2pz। चलिए बच्चों अब जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो आपको दो मोलेकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे, क्योंकि दोनों 1s है तो सिग्मा मिलने वाला है आपको। एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा, तो इन दोनों के जुड़ने से आपको दो मोलेकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे। एक लेवल में ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, राइट। ओके, 1s जुड़ रहा है तो ये सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा, इसको हम कहेंगे सिग्मा 1s, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार, क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग है ना, हाई एनर्जी लेवल में है, ठीक है। चलिए उसी तरह से वापस 2s वापस s जुड़ेंगे तो वेरी ऑब्वियस आपको सिग्मा मिलने वाला है ना। चलिए जैसे ही s जुड़ेंगे आपको मिलेगा सिग्मा, इसे कहेंगे हम सिग्मा 2s और इसे कहेंगे हम सिग्मा स्टार 2s। दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखना बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका सिग्मा भी आएगा, पाई भी आएगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, pz वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, px py वाला पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ये O2 F2 और Na2 का केस है ना, O2 F2 और Na2 का अगर केस है तो पहले सिग्मा आएगा, उसके बाद पाई आएगा, मतलब पहले आपका सिग्मा आएगा, उसके बाद दो पाई आएंगे, राइट। मुझे इसको थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा, देन ओनली इट विल लुक क्लियर टू यू। वैसे तो ये सेपरेट बोर्ड पे ही बनाना था, बट अभी थोड़ी जगह थी तो यूटिलाइज कर ली, राइट। तो दिस इज योर सिग्मा। कौन सा है भाई? आपका सिग्मा 2pz, ये है आपका पाई 2px और ये है आपका पाई 2py। दिस इज p ऑर्बिटल, राइट, 2p। ओके, लेट्स कनेक्ट इट लाइक दिस। जगह जगह नहीं बचा है, बोलो। ओके, ठीक है। पहले कौन आएगा? आपका सिग्मा आएगा, उसके बाद दो पाई आएंगे। अभी ऊपर आपको पहले तो ऊपर तो पाई आने वाला है, पहले ऊपर कोई पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है, राइट। दिस इज योर सिग्मा स्टार 2pz, इट इज योर पाई स्टार 2px, इट इज योर पाई स्टार 2py, राइट। तो इस तरह से मोलेकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी डायग्राम बनेगा। सबसे कम एनर्जी होगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इन दोनों में, यहाँ पे, राइट। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन वाला केस है तो ये ऐसे आएगा, और अगर कार्बन नाइट्रोजन वाला केस है तो खाली इसको ऊपर नीचे कर दो और कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेम, राइट। तो उसके बाद ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन में आएगा आपका सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py सेम लेवल पे, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py सेम लेवल पे, और सबसे ऊपर आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। अभी अपने को इसके अंदर खाली इलेक्ट्रॉन भरने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। वी विल जस्ट फिल इलेक्ट्रॉन इन दिस,
ओके, बट बिफोर दैट चलिए इतना जो दिख रहा है वो लिखिए, फिर मैं आपको इसका भी डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं एक बार। ओके, फिर हम इलेक्ट्रॉन बनना चालू करेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स सी द डायग्राम, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर C2, B2, N2 दैट काइंड ऑफ द मोलिक्यूल, राइट। चलिए C2, B2, N2 अगर तो आपको क्या करना है बच्चों। ओके, पहले आप दो लाइन मारोगे ऐसे, यहां पे आप लिखोगे क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, यहां भी वही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यहां पे आप लिखोगे भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, राइट। ठीक है ना। चलिए एटॉमिक ऑर्बिटल पहले कौन आता है, 1s, फिर कौन आता है 2s, और फिर 2p के 3 ऑर्बिटल्स। उसके बाद 2p के कितने ऑर्बिटल भाई, 3 ऑर्बिटल आ गए 2p के। चले दो 1s जब जुड़ेंगे, दो 1s जब जुड़ेंगे आपको दो सिग्मा ऑर्बिटल मिलेंगे, उसमें एक होगा आपका सिग्मा 1s, एक होगा आपका सिग्मा स्टार 1s। दो 2s जब जुड़ेंगे वापस सेम थिंग, एक होगा आपका सिग्मा 2s लो लेवल में, एक होगा आपका सिग्मा स्टार 2s जो हाई लेवल में है, राइट। सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। चलिए बच्चों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर B2, C2, N2 की बात है ना, तो पहले पाई आता है। कौन आता है पहले, पाई। दिस थिंग्स आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, राइट। तो पहले पाई 2px एंड पाई 2py आएगा, उसके ऊपर आएगा आपका सिग्मा 2pz। इट विल बी लाइक दिस। देखो खाली यहाँ पे चेंज है, इधर आपको समझना है भाई B2, C2, N2 में, यहाँ पे आपको समझना है। ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो भाई, सीधा एंड उल्टा ट्रायंगल। ओके, तो अगर B2, C2, N2 है ना, तो सीधा ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। अगर B2, C2, N2 है तो यहाँ पे बच्चों क्या बन रहा है, देखो आप, यहाँ पे बन रहा है आपका सीधा ट्रायंगल। B2, C2, N2 है तो सीधा ट्रायंगल बनेगा, और अगर O2, F2 वाला है तो उल्टा ट्रायंगल बनेगा। खाली इधर ही है, बाकी कहीं चेंज नहीं करना है पूरे में, बाकी पूरा एज इट इज चले, यहाँ तो सेम ही रहता है, ऊपर तो कुछ बदलना ही नहीं है। दिस इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड इट इज सिग्मा स्टार 2pz, राइट। चलिए, तो इस तरह से हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने वाले, और एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से आपको क्या क्या डेटा मिलेगा, तो आपको सबसे पहला डेटा यहाँ पे मिलेगा स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं है, राइट। चलिए बच्चों, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सो स्टेबिलिटी का एक ही कंडीशन है बच्चों, Nb शुड बी मोर देन Na। आप पूछोगे Nb क्या है भाई, तो Nb इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले के स्टार बिना, स्टार बिना वाले जो है वो बॉन्डिंग है, स्टार वाले जो है वो एंटी बॉन्डिंग है, राइट। तो Nb इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in bonding molecular orbital and Na is number of electron in anti-bonding molecular orbital। Na is number of electron in anti-bonding molecular orbital। भाई लॉजिक बहुत सिंपल है, बॉन्डिंग वाला जो था ना वो स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेबिलिटी घटाने का काम करता है। सो ओवरऑल मॉलिक्यूल स्टेबल तभी होगा व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? ओके, फ्रॉम हियर वी कैन गेट अ इंपॉर्टेंट डेटा दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज इट? बॉन्ड ऑर्डर, right? Bond order. Okay, so bond order is the number of bond between the combining atom, and this formula is quite simple, that is half into Nb minus Na। क्या फॉर्मूला है भाई बॉन्ड ऑर्डर का? हाफ इंटू Nb माइनस Na। बॉन्ड ऑर्डर एज अ फॉर्मूला ऑफ हाफ इंटू Nb माइनस Na। Nb इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, राइट। बॉन्डिंग कौन कौन से, मैं यहाँ पे लिखूँ कौन कौन से बॉन्डिंग है बच्चों। देखो यहाँ पे स्टार नहीं है, मतलब ये बॉन्डिंग है। यहाँ पे स्टार नहीं है, ये बॉन्डिंग है। यहाँ भी स्टार नहीं है तीनों में, मतलब ये तीनों के तीनों बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ओके, यहाँ पे स्टार है, ये एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पे स्टार है, ये एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पे स्टार है, एंटी बॉन्डिंग है, राइट। ओके, चलिए, तो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा बॉन्डिंग कितना है, एंटी बॉन्डिंग कितना है, वो उसका डिफरेंस करके हाफ करो, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर से भी आपको डेटा मिलेगा बच्चों स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी तब आएगा जब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हो। स्टेबिलिटी कब आएगा? जब बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो भाई? पॉजिटिव। जब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा, राइट, तो स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। और अनस्टेबल कब होगा? व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर इज नेगेटिव और जीरो। व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर इज नेगेटिव आ गया या बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया, इसका मतलब बॉन्ड बनेगा ही नहीं, दैट इज हाईली अनस्टेबल। ओके, चलिए बच्चों, यहां से एक और डेटा अपने एक्सट्रैक्ट करेंगे, डायामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। डाया मतलब डबल डबल,
मतलब ये सारे मोलेकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर कपल कपल दिखे ना तो वो डायामैग्नेटिक होगा, राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों डायामैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। डायामैग्नेटिक में क्या होगा भाई, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है ना तो वो डायामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक इफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल बच गया ना तो पैरामैग्नेटिक होगा। इफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर हुआ ना, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर हुआ ना तो पैरामैग्नेटिक कहें। अगर सारे कपल 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 में है तो उसको कहेंगे हम डायामैग्नेटिक, राइट। तो इतना डेटा हम एमओटी के ऊपर से निकालने वाले हैं जब भी ड्रॉ करेंगे तब। चलिए पहले इतना करिए, उसके बाद फटाफट सारे कंपाउंड के एमओटी या सारे मोलिक्यूल के एमओटी हम चुटकी बजा के ड्रॉ करेंगे। चलिए क्विकली, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट राइटिंग द मोलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस। स्टार्ट करते हैं बच्चों हाइड्रोजन से। भाई तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो दो के पास दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, राइट। तो कोई टेंशन लेने का काम नहीं है, राइट। चलिए सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है मोलिक्यूल में सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s। अभी इसके आगे जाने का काम ही नहीं है बिकॉज दो ही तो इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तो आगे क्यों लिखना है आपको, नहीं लिखना है आगे हमें, ठीक है ना। चलिए बच्चों क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और आउटबाउ कहता है कि जब तक लो एनर्जी नहीं भरेगा तब तक हाई एनर्जी में जाना नहीं है, बुलाता है मगर जाने का नहीं, ओके। चलिए तो आपको इधर ही दो इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, सिग्मा 1s2 बराबर, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन तो भरने हैं और भर दिए दो इलेक्ट्रॉन, राइट। चलिए अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर गिनूं तो कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर B इज इक्वल टू हाफ इंटू NB माइनस Na। चलिए भाई बॉन्डिंग वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग वाले मतलब स्टार बिना वाले, तो इधर एक ही ऑर्बिटल है स्टार बिना वाला, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है और स्टार वाला तो बेचारा खाली है पूरा, बराबर। तो यहाँ पे दो के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है और ये तो 0 है, ओके। तो ये हो गया आपका 1। तो हाइड्रोजन में बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। इसका मतलब ये होता है कि दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। चल भाई बच्चा लोग, ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो भाई एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग ही होने वाला है, कोई सवाल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अगर पेयरिंग में है तो दिस इज डायामैग्नेटिक। चल बच्चा लोग, दिस इज डायामैग्नेटिक, राइट, ओके। अभी बात करते हैं अबाउट He2, हीलियम 2, ओके। चल भाई एक हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2, एक हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन, दो हीलियम के चार इलेक्ट्रॉन भरना है आपको। चलिए तो पहला ऑर्बिटल होता है सिग्मा 1s और फिर होता है सिग्मा स्टार 1s। पहला होता है सिग्मा 1s, दूसरा होता है सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको। चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लो पहले दोनों इस ऑर्बिटल में, दूसरे दोनों इस ऑर्बिटल में, चार इलेक्ट्रॉन हो गए ना, चार इलेक्ट्रॉन, ओके। चलिए बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर गिनते हैं, राइट। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू NB माइनस Na। NB कितना है भाई, बॉन्डिंग वाले में दो इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग वाले में भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो गया 0। मतलब बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं, ये क्या बात हुई, मतलब बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं, मतलब ये हीलियम के दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता ही नहीं है। मतलब दिस He2 इज अनस्टेबल और यू कैन से इम्पॉसिबल, He2 इज नॉट पॉसिबल और यू कैन ऑल्सो राइट दिस इज अनस्टेबल, राइट। चलिए ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, ये पहला कॉन्फ़िगरेशन, ये दूसरा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड वन, दैट इज लिथियम, राइट। तो अगर आप बच्चों सिंपल सी बात सोचो, अगर आप खाली लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो लिथियम होता है 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन है ना लिथियम में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। दैट इज 1s2 2s1। तो p ऑर्बिटल अभी यहाँ पे पिक्चर में नहीं है ना, तो p ऑर्बिटल लिखना भी नहीं है अपने को। हम क्या करेंगे, चलिए दो 1s ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे आपको मिलेगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से जब दो 2s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तब भी आपको मिलना है बच्चों सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। जितना काम का है उतना ही लिखने का भाई, जितना काम का है उतना ही लिखने का, ज्यादा नहीं लिखने का, बराबर, क्योंकि ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क नहीं मिलता है, सच लिखने से मार्क मिलता है भाई। चलिए भाई एक लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है ना, तो एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, दो लिथियम में अपने को भरने 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, राइट। देखिए कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए बॉन्ड ऑर्डर गिने,
गिनना ही पड़ेगा ना। चलिए लेट्स सी द बॉन्ड ऑर्डर, हाफ इंटू, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, NB माइनस N नहीं लिखूंगा। चलिए NB कितना है, NB मतलब स्टार बिना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, चलिए स्टार बिना 4 इलेक्ट्रॉन है, स्टार वाला 2 इलेक्ट्रॉन है और पीछे तो खाली है ये, तो दिस इज 1। तो लिथियम के अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई, 1 है, दैट मीन्स यू कैन कंसिडर देयर इज लिथियम लिथियम सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया। भाई डाया के पैरा, डाया के पैरा तो इधर भी कपल है, इधर भी कपल है, इधर भी कपल है। अबे सब कुछ कपल 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 है, तो सब कुछ कपल है मतलब ये और कुछ नहीं है डायामैग्नेटिक है, क्योंकि सब कुछ पेयरिंग में है भाई। सो इट इज डायामैग्नेटिक। कैसा है भाई, ये आपका डायामैग्नेटिक है, समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात है एकदम। चलिए लिथियम के बाद आता है बच्चों बेरिलियम, Be2। बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं 1s2 2s2, मतलब जब 2 बेरिलियम जुड़ेंगे तो दोनों का 1s ऑर्बिटल जुड़ेगा और दोनों का 2s ऑर्बिटल जुड़ेगा। चलिए भाई 2 1s जुड़ने से बनता है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, और दोनों का 2s जुड़ने से बनता है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, राइट, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके चलिए मुझे भरने एक बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 बेरिलियम के 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओहो बॉन्ड ऑर्डर गिनो, हाफ इंटू, चलिए स्टार बिना कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, स्टार के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, कितना हो गया भाई 0, मतलब बेरिलियम Be2 मॉलिक्यूल भी बनता नहीं है, मतलब Be2 इज नॉट पॉसिबल। कैसा है भाई लोग, Be2 जो है वो पॉसिबल नहीं है, Be2 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। ओके गेटिंग इट राइट। चलिए अब बात करते हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन 2 बनेगा Be2। अरे सेकेंड आउट, व्हाट अबाउट Be2? तो बोरॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 5, 5 इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह होगा 1s2 2s2 2p1, मतलब अब p ऑर्बिटल आपको लेना पड़ेगा ओवरलैपिंग में, अब आपको p ऑर्बिटल लेना पड़ेगा ओवरलैपिंग में। चलिए कोई नहीं, पहले 1s के ओवरलैप से बनेगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, राइट, 2s के ओवरलैप से बनेगा आपका सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब जैसे ही 2p ओवरलैप होगा, आप चेक करो भाई कौन है, बोरॉन है ना, तो हमने अलग से लिखा था बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में से सीधा ट्राइंगल था, सीधा ट्राइंगल मतलब नीचे 2 आएंगे ऊपर 1 आएगा। नीचे 2 का मतलब क्या है, नीचे 2 का मतलब है पहले पाई आएगा उसके बाद सिग्मा आएगा, जो मैंने आपको बताया था, राइट। तो पहले आएगा आपका पाई 2px एंड पाई 2py, उसके बाद आपका आता है बच्चों सिग्मा 2pz, और ऊपर तो सिंपल ही है, पहले पाई आएगा ऊपर तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड देन इट इज सिग्मा स्टार 2pz। चलिए मैंने ऑर्बिटल तो लिख दिया, अब मुझे इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं बताऊं ना, पता ही है आपको यार, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, है कि नहीं। एक बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली 2 बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बोरॉन के होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, भरो 10 इलेक्ट्रॉन। चल भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना भाई ये दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले हैं, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल जब तक इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरता तब तक कपलिंग नहीं होता है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है हुन्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो यहां पे आपके जो 2 बाकी इलेक्ट्रॉन है ना, आपको डायरेक्ट इधर नहीं डाल देने दोनों, बिकॉज दोनों सेम एनर्जी लेवल है, सेम एनर्जी लेवल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है आपको। अब ये बच्चे तो पेयरिंग करो, बट बच्चा ही नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10 हो गया। समझ आई आपको बात, क्लियर हुआ आपको एकदम, राइट। चलिए बच्चों अब लिखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, वो हाफ इंटू NB माइनस NA, NB मतलब स्टार बिना कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 4 2 6, ओके, बॉन्ड बिना 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टार बिना, और स्टार वाले कितने हैं 2 और 2 4, बाकी तो पूरा खाली है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया, मतलब बोरॉन के जो 2 एटम है ना उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। बोरॉन के 2 एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा भाई, बोरॉन के 2 एटम के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा वहां पे, सिंगल बॉन्ड होने वाला है बिटवीन 2 एटम ऑफ बोरॉन। चलिए डाया के पैरा, पैरा क्यों क्यों पैरा क्यों, क्योंकि यहां पे 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो सिंगल है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो बिकॉज ऑफ द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा है भाई, ये नेचर में है पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चलो कैसा है भाई, ये पैरामैग्नेटिक के नेचर में। तो हम कहां तक पहुंचे, हम पहुंचे B2 तक, कहां तक पहुंचे हम, B2 तक पहुंचे। चलिए इतना कॉपी करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्विकली। चलिए खाली एक चीज ध्यान रखिए बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ पे बोरॉन बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड है ना, नॉर्मली क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, नॉर्मली जो सिंगल बॉन्ड होता है ना बच्चों, वो सिग्मा होता है।
बट यहाँ पे बोरॉन बोरॉन के बीच का जो बॉन्ड है ना वो पाई बॉन्ड है, भले सिंगल बॉन्ड है तो भी वो पाई बॉन्ड है भाई, क्योंकि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ पर है, पाई ऑर्बिटल के अंदर है। कहाँ पर है भाई, पाई ऑर्बिटल के अंदर है, राइट। एक और चीज जो आपको मेंशन करना है, आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ना बच्चों, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2, इसको के कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, के, यू कैन कॉल इट एज के कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसको आप के भी बुला सकते हो। चलिए आगे फटाफट बढ़िए। ओके, सो लेट्स राइट द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द कार्बन एटम C2, right? So we know that in a single carbon atom there is electrons present in 1s2, 2s2, 2p2, right? चलिए, जैसे ही मुझे s ऑर्बिटल दिखा, जब दो s ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे you will get सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s से मिलेगा आपको सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2p की बात आई। और कार्बन एटम है भाई, कार्बन मतलब वो सीधा ट्राइंगल बनेगा, मतलब पहले पाई आएगा कार्बन में, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद ऊपर आएगा आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz, राइट। चलिए, दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने चेक करो भाई। तो आपको भरने हैं बच्चों इन टोटल ऑफ, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो दो कार्बन में होंगे 12 इलेक्ट्रॉन, आपको टोटल 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 2 4 6 8 के बाद 9 10 11 12 13 14। देखो पहले मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद मैंने पैरिंग किया, जरूरत पड़ी तब। ओके, चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर गिनते हैं बच्चों। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू NB minus Na. Let me write it like NB minus Na. Check it out. How much is NB? 2 4 6 8 10. What is Na? 2 and 4. एक मिनट, मैंने कुछ ज़्यादा गिन लिया लगता है। 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, 12 इलेक्ट्रॉन है, 14 क्यों कर दिए, 12 इलेक्ट्रॉन बनने थे ना। चलिए तो NB कितना है, 2 4 6 8 इज योर NB, और Na कितना है, स्टार वाला है 2 and 2, that is 4. So this is going to be bond order is 2, that means there is कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और बच्चों यहाँ भी दोनों के दोनों डबल बॉन्ड जो है ना, दोनों पाई बॉन्ड है, राइट। दोनों कैसे बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, बिकॉज आप ध्यान से देखो बच्चों, तो सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है ना, उसके चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, पाई में है, राइट। दैट इज वाई बोथ दिस आर द पाई बॉन्ड। नॉर्मली डबल बॉन्ड में पहला सिग्मा बनता है, उसके बाद पाई बनता है, but as per this MOT theory both are pi bonds, both are pi bonds as per this MOT theory, right। चलिए अब ये डाया है कि पैरा है, चेक करो भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल है, कपल 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 कपल, सब कुछ कपल में है, मतलब इट इज डायामैग्नेटिक, क्योंकि एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो दिस इज डायामैग्नेटिक, राइट। चलिए अगर आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चों, तो कैसे करोगे, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे आप लिखोगे एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट, जो हमने बनाया था ना वैसे ही सेम टू सेम। मैं एकदम स्पीड में बना लेता हूं इसको और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, कार्बन के लिए है ना, तो पहले आपका सीधा ट्रायंगल बनेगा, राइट, एंड देन यूजुअल, राइट। ये आपका होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, राइट। ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन और ये आपका C2। चलिए भाई, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p2, दैट इज 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, दिस इज 2p ऑर्बिटल, राइट, दिस इज 2s, दिस इज 1s एंड 2s। चलिए बच्चों, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भर दो इधर, 1 2 3 4। ओके, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, 1 2 3 4। तो ये बन गया बच्चे इसका डायग्राम। क्या बन गया, इसका डायग्राम बन गया। तो एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ऐसा पूछा होगा, ड्रॉ द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बन एटम, तो आपको कार्बन मोलिक्यूल, तो आपको ऐसे करना है। अभी आप देखो बच्चों, जैसा आपने यहाँ पे लिखा है ना, वैसा ही सेम बना होगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। बन गया अपने आप, राइट। क्लियर है आपको डायग्राम कैसे बनाना है वो,
ओके चलिए बच्चों O2 के लिए लिखते हैं कितना आएगा, वो N2 आप होमवर्क में करोगे राइट। नंबर 7 N2 यू विल डू इन होमवर्क। ओके लेट्स राइट अबाउट O2। O2 का डायग्राम ड्रॉ करते हैं राइट, ड्रॉ नहीं करना, जस्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन राइट। चलिए बच्चों O2 के इलेक्ट्रॉन होंगे आपके किसके अंदर, 1s2 2s2 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में। चलिए पहले 1s ओवरलैप होकर बनाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s ओवरलैप होकर बनाएगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब आया 2p और ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन मतलब उल्टा ट्रायंगल, 3 के लिए ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन तीनों के लिए पहले सिग्मा आता है उसके बाद पाई आता है, इतना दिमाग में डाल लेना नहीं तो मार्क गए आपके राइट। दिस इज सिग्मा फर्स्ट सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px एन पाई 2py, फिर आएगा बच्चों आपका ऊपर तो यूजुअली होगा राइट, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड दैट इज सिग्मा स्टार 2pz। चलिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे बच्चों बताओ तो। एक ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और देयर आर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन टू बी फिल्ड। चलिए 16 इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं राइट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पाई स्टार है इक्वल है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है आपको राइट। चलिए मैं थोड़ा इधर नीचे लिख देता हूं इसको, दिस इज पाई स्टार 2px, दोनों सेम एनर्जी लेवल है, मतलब जब तक एक एक नहीं भरेगा तब तक आप पेयरिंग अलाउड नहीं है। एनर्जी लेवल सेम है, दोनों का इक्वल साइन है, तो जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरता तब तक आपको पेयरिंग करना अलाउड नहीं है। जैसे हमने सेम यहाँ पे किया ना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा उसके बाद 2 लिखा, मतलब उसके बाद पेयरिंग किया हमने राइट। चलिए बच्चों बॉन्ड ऑर्डर गिने O2 का, लेट्स सी द बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ इंटू NB माइनस NH। चलिए NB गिनो कितना है, स्टार भी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 10 माइनस स्टार वाले Na कितना है भाई 1 2 3 4 5 6 दैट इज 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई 2 है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई आपका 2 है राइट। दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है भाई डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो बच्चों डाया के पैरा देखो कहीं पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये रहा सिंगल सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल है दैट इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक राइट, दिस इज पैरामैग्नेटिक ओके ठीक है। चलिए बच्चों तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा जहां पे पॉजिटिव आयन बनेगा तो क्या करना है, नेगेटिव आयन बनेगा तो क्या करना है, वी विल सी दैट थिंग्स, बट बिफोर दैट जस्ट कॉपी दिस ओके। चलिए बच्चों तो कई बार जो क्वेश्चन है ना वो आयन के फॉर्म में आता है, अगर आपको ये पूछा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ और विच हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, तो एक सिंपल सी बात आप याद रखोगे बच्चों, जो इसी चैप्टर में हमने सीखा भी है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, बॉन्ड लेंथ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड नंबर राइट। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड नंबर। थिंक इज वेरी सिंपल, अगर सिंगल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन कम होगा, अगर डबल बॉन्ड बना तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो 2 एटम पास में आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, है कि नहीं। ट्रिपल बॉन्ड बना तो और ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा राइट। तो बच्चों बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड नंबर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल राइट, एंड बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड नंबर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों, किस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, सिंगल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड, ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज वो ज्यादा अट्रैक्शन है, सो वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड राइट। सो वेरी सिंपल, यू कैन से बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड नंबर व्हाइल बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड नंबर। चलिए अब मैं आपको 3 स्पीसीज दे रहा हूं बच्चों, O2 plus and O2 minus 2. These 3 species we have, and my questions are, I will put some multiple question. सबसे पहला मेरा सवाल है इसके अंदर कि which has the highest bond length, highest bond length किसका है। My second question is which has the minimum, okay let me write highest bond enthalpy, राइट, एंड थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, इसमें से कौन डायमैग्नेटिक है राइट। चलो तो 3 स्पीसीज हमारे पास है, बिल्कुल भी डरने का काम नहीं है, घबराने का बिल्कुल भी नहीं राइट। क्या करना है अपने को, कॉन्फ़िगरेशन बनाना है
ओके चलिए कैसे बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मैं यहाँ पे 3 के इतने बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लिखूंगा, इतने बड़े कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने, पहले 8 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो क्योंकि वो तो पहले भी पूरा ही भरा हो जाएगा। ये पहले जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो भरने ही भरने हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सीधा 2p से स्टार्ट करो। सीधा कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, हम सीधा स्टार्ट करेंगे 2p वाले ऑर्बिटल से। चलिए बच्चों केस ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन मतलब वो उल्टा ट्राइंगल, मतलब पहले सिग्मा 2pz आता है। कौन आता है पहले भाई, सिग्मा 2pz आता है, राइट। सिग्मा 2pz के बाद आता है बच्चों आपका पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद आता है आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे आखिरी में आता है आपका सिग्मा स्टार 2pz। सबसे आखिरी में कौन आता है, सबसे आखिरी में आता है बच्चों आपका सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ओके। चलिए पहले मुझे 8 इलेक्ट्रॉन तो काट देने, बिकॉज इतने 8 तो मैं कभी लिखूंगा ही नहीं, और इसमें 4 बॉन्डिंग है और 4 एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड ऑर्डर में भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, देयर विल बी नो डिफरेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर आल्सो, राइट, बिकॉज 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग कट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पे हो चुके हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 8+। अब मैं अगर O2 की बात करूं, O2 में टोटल होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, 8 बच चुके हैं, बाकी 8 बचे हुए जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, राइट। O2 के बाकी आपके जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हमने करे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या होगा बच्चों, O2 के अंदर देख लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका नॉर्मल O2 का, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने वापस एक बार लिख दिया, ठीक है। चलिए ओके, तो अगर मैं यहाँ पे O2 का डेटा लिखूंगा ना, क्या होगा बच्चों, देखना ध्यान से, आपको ये समझना है, राइट। O2 का डेटा अगर आप लिखोगे ना, तो O2 के अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू NB माइनस NA। चलिए NB में कितना है भाई 2 4 6, और NA में कितना है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर है 2, डाया है कि पैरा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, मतलब ये तो है पैरा। चलिए लेट्स टॉक अबाउट O2 प्लस। प्लस कब होता है भाई, प्लस तभी होता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। प्लस कब होता है भाई, प्लस तभी होता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये O2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये क्या हो गया आपका O2 प्लस हो गया। क्या हो गया भाई आपका O2 प्लस हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज फॉर द O2 फर्स्ट वन। O2 प्लस अगर होगा ना, तो आपको पूरा एज इट इज लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, खाली पाई स्टार 2px, और ये पाई स्टार 2py है ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाकी सब सेम है, ओके, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी हाफ इंटू। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, ध्यान से देखो, यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला था आपका, है ना, तो बॉन्डिंग में कितना है, बॉन्डिंग तो उतना ही है अभी 2 4 6, देयर इज नो चेंज ऑफ बॉन्डिंग। व्हाट अबाउट एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में भी एक ही बचा है, बिकॉज ये तो निकल गया है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया बच्चों 2.5, दैट इज 5/2, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी है पैरामैग्नेटिक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट O2-2, पैरोक्साइड आयन कहते हैं इसको, पैरोक्साइड आयन O2-2। चलिए क्या होना है बच्चों, ये आपका नॉर्मल O2 का कॉन्फ़िगरेशन ये था, है कि नहीं, ये आपका नॉर्मल O2 का कॉन्फ़िगरेशन था। अब -2 का मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने हैं, राइट, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखोगे, अभी इधर एक एक जगह बची है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, ये हो गया आपका O2-2, राइट। सो इफ यू राइट अबाउट O2-2, पूरा सेम रहेगा, बट ये पाई स्टार 2px और ये पाई स्टार 2py, जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक एक और इलेक्ट्रॉन आएगा O2-2 होने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे हो जाएंगे, है। तो इस तरह से आपको आयन दिए होंगे, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख दो पहले, राइट, जो न्यूट्रल है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, और उसके बाद सोचो प्लस करना है माइनस करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द NB एंड NA। चलिए यहाँ पे कितना होगा बच्चों, B = हाफ इंटू NB NA, देखते हैं चलिए कितना हो रहा है, राइट। तो बॉन्डिंग में कितना है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कहाँ गया, ओके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किया था ना हमने, मैंने इधर पूरा नहीं लिखा है, इसलिए मैं इसकी मदद ले रहा हूं बार बार, ठीक है ना। चलिए NB में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, NB है 2 4 6, और NA कितना है भाई, NA है आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, NA is 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। अब वापस मैं इसको O2 लिख देता हूं, है ना, आप जब लिखो तब पूरा लिखना बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे O2-2 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो चुका है, 1 हो चुका है, राइट, ठीक है ना। चलिए डाया के पैरा, तो दिस वाज योर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे तो सब कुछ पेयरिंग ही था, और इधर भी पेयर हो चुका है, जहां पे पहले सिंगल था वो भी अब पेयरिंग हो चुका है, मतलब ये सब कुछ पेयरिंग में है, तो ये डायामैग्नेटिक। ये कैसा होगा भाई, नेचर में आपका डायामैग्नेटिक होगा, राइट। तो इस तरह से मैंने तीनों आयन को सॉल्व कर लिया, पहले न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और उसके बाद जो प्लस माइनस करना था वो करके आपको देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चे, एट द एंड लेट्स आंसर दिस ऑल थिंग, ओके। हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ, ओके, अब जो मुझे दिख रहा है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
तो अगर बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट है तो बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज इनवर्स है ना। चलिए मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर ये रहा, मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम ये रहा O2 - 2. Okay, so your answer here is O2 - 2, right, because it has a minimum bond number. चलिए बच्चों नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। चलिए ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इफ दिस इज हाईएस्ट दिस आल्सो शुड बी हाईएस्ट। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर कहां पर है, ये रहा O2 + 2, सो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज O2 + 2 व्हिच हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। राइट, चलिए नेक्स्ट, डायमैग्नेटिक कौन है, ये पैरा है, खाली एक ही है जो डायमैग्नेटिक है, दिस इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बाप रे, डाया कौन है भाई, O2 - 2 इज डायमैग्नेटिक। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बहुत ही कॉमन है और बहुत इजी भी होते हैं। राइट, इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको पहले न्यूट्रल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसके बाद आपको प्लस माइनस करना है। अब कई बार जो है ना बच्चों आपको हेटेरोएटम भी दिया होता है। हेटेरोएटम का मतलब है यू वांट टू राइट इट फॉर द NO। क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन भर दो। कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे भाई, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन आप भर दोगे। राइट, और इतना ध्यान रखना बच्चों के जब आप NO वाला कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो आपको उल्टा ट्राइंगल लेना है। नाउ आई होप कि आपको पता है उल्टा ट्राइंगल का मतलब क्या है। वो पहले आप सिग्मा 2pz लोगे, उसके बाद आप पाई वाला लोगे। दिस थिंग्स आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। राइट, तो जब NO का कॉन्फ़िगरेशन लिखो उल्टा ट्राइंगल लेना और 15 इलेक्ट्रॉन भर देना टोटल, ठीक है। ओके, और जब आप CO लिखो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO के अंदर आपको इसके 6 और इसके 8 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और यहाँ पे बच्चों आपको सीधा ट्राइंगल रखना है। मतलब पहले आप पाई रखोगे, उसके बाद आप सिग्मा रखोगे, एंड दैट आल्सो यू विल डू इन होमवर्क एंड यू विल चेक द प्रॉपर्टी, डाया है कि पैरा है, बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना है, दैट थिंग्स यू हैव टू चेक इन होमवर्क। मैंने आपको हिंट दे दिया है आपको किस तरह से करना है वो। दिस आर द हेटेरोएटम का एग्जांपल है, और बाकी जो थे अभी जब हमने जितने किए वो सारे होमो न्यूक्लियर या होमो एटॉमिक के एग्जांपल थे। राइट, तो यहाँ पे आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी कंप्लीट होता है। राइट, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और जितना होमवर्क दिया है सबको होमवर्क करना रहेगा। ओके, और साथ साथ में जो MCQs दिए जाते हैं वो MCQs भी सॉल्व करके सबमिट कराने रहेंगे। चलिए मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में।